माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, अगर मैं ये कहूँ कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देख रहे हो विनोद, पूरा का पूरा डर का माहौल है। किसी की मजाल नहीं है कि इस ब्रिज के नीचे से गुजर जाए। सबको पता है, पता नहीं कब इस ब्रिज को जमीन से प्यार हो जाए और ब्रिज जमीन डोज ना हो जाए। ये होता है विकास साहब। कुछ दिन पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ धर्म खतरे में है, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि रेल, पुलिया, ट्रेन, सबसे अब जान का भी खतरा हो गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोलकाता पर नकली आंसू बहाने वाले उड़ीसा पर कुछ बोलेंगे। भाजपा शासित उड़ीसा के एक पुलिस स्टेशन में एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की बेटी के साथ क्या क्या हुआ, अगर आप सुन लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक महिला पुलिसकर्मी ने दोनों हाथ बांधे, फिर एक पुलिस वाले ने आकर उसकी ब्रा उतारकर उसके सीने पर लात मारी। इतना ही नहीं, दूसरे पुलिसकर्मी ने उसका पैंट उतारकर अपना पेनिस निकालकर बोला कि कितनी बार तुम लोगी, तुम चुप रहोगे या चिल्लाओगे। इस तरीके की हरकत पुलिस स्टेशन के अंदर। ये सब कहीं और नहीं, किसी विदेश में नहीं, किसी अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि हमारे अपने देश भारत के उड़ीसा राज्य में हो रहा था, वो भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ना कोई हिंदू जागेगा, ना किसी का हिंदुत्व जागेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दर्शकों की जानकारी के लिए याद दिला दें कि अपनी पिछली रिहाई के दौरान श्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के आलाकमान के बीच की खींचातानी का खुलासा किया था, जिससे काफी समय तक नागपुरी संतरों के छिलके डर के माहौल में सिकुड़ते हुए नजर आए थे। सूत्रों के अनुसार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस बार छिलके उतरने की नहीं, जूस बनाने की भी बारी है। प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए मोटिवेशनल स्पीकर DIY जस्टिस के घर पर बप्पा की मूर्ति के सामने संतरों के पप्पा ने दबी आवाज में कहा, शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुरुजी, मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो हरनिया को, माइक लगाओ। बगलामुखी मैया की जय। एक बार और बोलो, बगलामुखी मैया की जय। चेक करो बहन, लगा दो माइक। अरे अब सही है। खत्म? हाँ जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। एक गरीब और नासमझ बालक, उससे 2,30,000 रुपए लेकर उसे IPS अधिकारी बना दिया गया। देखिए किस तरीके से आज अधिकारी बनाने का खेल चल रहा है। मनोज सिंह नामक एक व्यक्ति ने इस मामले में उससे पैसे लिए और उस बालक को, जो जिसके साथ धोखा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता था, वो उससे पैसे लेकर उसे वर्दी देता है और जानबूझकर वो इस तरीके का करता है और इस अपराध को अंजाम देता है। IPS कब बने हो? जिसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज? कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपए। IPS बनने के लिए? कब बना दिया IPS? ये घटना समाज की गिरती नैतिकता और प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है। जब प्रशासन की नजर इस बालक पर पड़ी तब ये भंडाफोड़ हुआ। ऐसे कारनामों से साफ है कि देश और समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई किसी और भी व्यक्ति के साथ, किसी और बच्चे के साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो सके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है तो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर। गैस सिलेंडर संडे 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। तो आप ये बताइए, संडे या मंडे? रोज खाओ अंडे। इस देश में कहाँ कोई न्याय मिल रहा है? न संडे को मिल रहा है न मंडे को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही मुद्दा है। ठीक है, मैं हरियाणा से आता हूँ। पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है, वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। समझ गया। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए।
कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? नहीं आएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नहीं, हम तो मोदी साहब तो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों नहीं खुश है? हर एक चीज की सुविधा है। कुछ ऐसा काम गिनवा दीजिए जो लगे कि हाँ इन्होंने प्रूफ किया है ऐसा। काम क्या करना, काम सारे ही है, क्या नहीं है काम? बताओ क्या नहीं करा हुआ है आज तक? बताओ कौन सा कराई कांग्रेस ने आज तक किया कोई? आज तक भाई साहब जब इतने सालों में कांग्रेस रही, अब बताओ मुझे क्या किया? अब तक आदमी है वही मरा, उसी टाइम वैसे ही मरा, कोई फायदा हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कहते हैं ना, आपने कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। गजब बेइज्जती। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। रुको जरा, सबर करो। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। अब लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी उनसे डंका बज रहा है। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी घर पर राशन पहुंचाते हैं इनके। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पायदान पे है ये बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। चलिए पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए। खोपड़ी तोड़। पता है 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं कराया। देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। इस देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी बात लूले लंगड़े पैदा हुए होते। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते और मुझे तो बहुत भूख लगी है। तारा जी आप चाट लोगे? आप मौका देंगे तो हाँ। पूरी की बात कर रही हूँ। सॉरी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। अभी मैंने एक ओडिसी जी को बोलते सुना, इन्होंने ये भाषण असदुद्दीन ओवैसी के कहने के बाद दिया था कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नंदू राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? हाँ भाई, कैसी लगी? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना और कोई छोटा बच्चा आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, या तो गाड़ी एकदम रोक ले, और अगर आपको लगे ना गाड़ी रोकनी मुमकिन भी नहीं है तो हमेशा छोटे बच्चे के पीछे से गाड़ी निकाले, क्योंकि छोटा बच्चा ना तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। और अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है और गाड़ी को रोकना लगभग नामुमकिन है, आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति के आगे से गाड़ी निकाले, क्योंकि आमतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो थोड़ा पीछे हटते हैं हमेशा। और अगर कोई युवा पुरुष आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है तो गाड़ी को बिल्कुल सीधी रो में रोक ले, क्योंकि जो युवा पुरुष है वो तेजी से भाग के निकल जाएगा। ईश्वर ना करे आपकी गाड़ी के सामने कोई अगर महिला आ रही है,
अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई महिला आ रही है तो पहले वो आगे जाएगी, फिर वो पीछे जाएगी, फिर वो बीच में रुकेगी और अपने कानों को पे हाथ रखेगी और दोनों आंखें बंद कर लेगी और दुड़म देसी गाड़ी ठुकेगी। भैया प्रार्थना करो कोई महिला आपकी गाड़ी के आगे ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।